तो बच्चों आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का ब्रेन टीजर का फिर से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस बी पार्ट के सारे क्वेश्चंस को, है ना। आप लोगों को इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया था इस पॉलिनोमियल चैप्टर पर, वो उसमें ए पार्ट को डिस्कस कर दिया था। आज मैं पार्ट बी का सारा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसका मतलब हुआ कि आप इस पॉलिनोमियल को, इसको आप इससे डिवाइड करते हो तो जो क्वोशिएंट मिलेगा और जो रिमाइंडर मिलेगा उन दोनों को माइनस करना है ना। चलिए, तो सबसे पहले इससे इसको डिवाइड करते हैं, है ना। मैं डिवाइड करके यहां दिखाता हूं। x प्लस 1 से आपको डिवाइड किस में करना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसमें डिवाइड करना है ना। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो बताइए तो बच्चों, ये क्या है? ये x है और ये x का पावर 3 है, मीन्स इसका डिग्री इससे बड़ा है। तो ये तो डिवाइड होगा फर्दर, है ना। तो ये x स्क्वायर से डिवाइड होगा। अब x स्क्वायर यहां रखते हो, मैंने डिवाइड के बारे में बताया हूं। अब x स्क्वायर यहां रखते हो तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करके आपको यहां लिखना होता है। x स्क्वायर से x में मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब, x स्क्वायर से प्लस 1 में मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको साइन चेंज करना है। ये देखिए, ये प्लस है, यहां माइनस करना है, और ये प्लस है, यहां भी माइनस करना है, और ये कैंसिल हो गया, है ना। आप यहां माइनस 6x स्क्वायर देख पा रहे हो। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, अब ये माइनस 1, यहां कुछ नहीं, मतलब 1x स्क्वायर। तो ये 6 माइनस 7x स्क्वायर आपके सामने है ना बच्चों। अब आपको फर्दर इसको जब डिवाइड करोगे तो एक और स्टेप आप यहां पर इसको कॉपी करो। ये 11x है, आप यहां इसको 11 थोड़ा सा, ये प्लस के साइन के साथ ये थोड़ा सट चुका है, तो आप यहां x देख पा रहे हो, यहां माइनस 7x स्क्वायर है। तो आपको डिवाइड करने के लिए यहां पर नंबर पहले साइन माइनस लाना पड़ेगा ताकि आप ये माइनस साइन को ला सको। ये x है और यहां पर आप देखो x स्क्वायर है, तो आपको 7x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप 7x को x से करते हो तो ये 7x स्क्वायर। अब आप माइनस 7x को प्लस 1 से करते हो तो प्लस, और ये माइनस माइनस, और 7x 1 जा 7x। अब आपको साइन चेंज करना है नीचे वाले का। ये माइनस है तो आपको यहां प्लस करना है, ये कैंसिल हो गया। अब आप यहां पर 11 देख पा रहे हो, यहां 7 देख पा रहे हो, और दोनों प्लस है, तो ये प्लस 7 और ये रहा 11, 18x हो गया ना। अब ये माइनस 6 को आपको कॉपी करना है। अब आप फर्दर डिवाइड करो तो यहां देखिए बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो कि ये प्लस 18 है और सिर्फ यहां x है, और यहां भी x है, तो सिर्फ आपको प्लस 18 से मल्टीप्लाई करने पर 18x आ जाएगा, क्योंकि आप 18x को x से मल्टीप्लाई कर, 18 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस 18x, और प्लस 18 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस 18 1 जा 18। अब साइन आपको चेंज करना है, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ माइनस 6 है और ये माइनस 18 है, तो माइनस नंबर आपस में क्या होते हैं, नंबर ऐड हो जाते हैं। साइन तो माइनस का ही रहता है ना। तो ये 18 और 6 24। अब इसे आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ x वाला टर्म कहीं है नहीं, तो ये रिमाइंडर हो गया और ये क्वोशिएंट हो गया। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, किसका, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का, है ना। तो आप डिफरेंस निकालोगे यहां पर, ये क्वोशिएंट आपके सामने है, क्वोशिएंट माइनस रिमाइंडर आपको ये करना है। तो क्वोशिएंट आपके सामने है
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 और ये रहा माइनस साइन आपको देना है यहाँ पर, देखिए है ना, ये माइनस साइन। अब आपको रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर यहाँ आप देख सकते हो कि ये -14 है, तो इसके लिए आप ब्रैकेट यूज करोगे। अब आपको आगे बढ़ना है यहाँ पर, तो आप क्या देख पाओगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 18 माइनस माइनस प्लस 24, ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x। अब ये दोनों लाइक टर्म है बच्चों, अब आपको ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो आएगा 42, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ चुका। तो आई होप कि बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। देखिए बी में क्या है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए लिखा हुआ है कि इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k, फाइंड k। आपको k का वैल्यू निकालना है। ये k का वैल्यू क्यों पूछ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर ए में भी ऐसा कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो सिंपली बच्चों, यदि मान लीजिए कि इस पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, इसका मतलब हुआ कि इससे आप इसमें डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन वेट, ये k की वजह से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जरूर k का जगह पर कोई दूसरा ऐसा कोई नंबर है जिसके वजह से इसमें डिवाइड करने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो वही आपको फाइंड करना है कि वो k का जगह पर कौन सा नंबर है। तो इसके लिए सिंपली आपको इससे पहले इसमें डिवाइड करना है और उसके बाद पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा हो सकता है। तो चलिए मैं डिवाइड करके दिखाता हूं। x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसमें, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो ये x है, आप देख सकते हो 2x स्क्वायर है, तो आपको 2x से डिवाइड करना है। तो ये 2x से आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, तो ये 2x स्क्वायर आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 2 6x है ना। तो अब साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये कट गया। अब प्लस 6 और ये प्लस, सॉरी ये प्लस x और ये प्लस 6 दोनों प्लस हो गया, तो प्लस 7x प्लस k। अब आपके सामने यहाँ x है और यहाँ आपके सामने प्लस 7x है, तो ये 7x करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस 7 से डिवाइड करना है। प्लस 7 से x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस 7x होगा। अब बच्चों आप लोग देखो, यहाँ प्लस 7 है और ये माइनस 3 है, तो प्लस माइनस माइनस 3 7 21। तो बच्चों आप यहां पर साइन चेंज करोगे ना, तो ये माइनस और यहां पर माइनस है तो ये प्लस। तो अब आप इमेजिन करो बच्चों, यहां पर ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो जाता, होता ना। ये भी देखिए यहां पर आप इसको, ये वाला चीज को आप यहां देखो, ये प्लस k है और ये माइनस 21, तो ये कैंसिल हो जाता। इसके लिए होना क्या चाहिए था, ये प्लस k के जगह पर माइनस 21 होता, तो ये आराम से देखिए ये माइनस 21 यहां आ गया और ये k का जगह पर माइनस 21 होता तो ये कैंसिल हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, इस प्लस k की वजह से आंसर नहीं आ पा रहा है। तो k का वैल्यू क्या आपको यहां पर है, मिला है ना। देयरफॉर k इक्वल्स टू माइनस 21। तो ये आंसर हो चुका। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों को तो आप लोग ऐड नहीं कर सकोगे ना, तो इसको आपको इस तरह से कॉपी कर देना है, ये प्लस k प्लस 21। तो ये जो रिमाइंडर है, ये x माइनस 3, इसका यदि फैक्टर होगा तो यहां 0 बचना चाहिए, लेकिन 0 आया नहीं है ना। तो आप इसको k प्लस 21 इक्वल्स टू 0 कर सकते हो, क्योंकि ये 0 के ही इक्वल होगा यदि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर हो। तो k इक्वल्स टू माइनस 21।
ये हो गया, यहां से भी देखिए आंसर आ गया, यहां भी आप देख सकते हो दोनों तरीके से। अब आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिखाता हूं, देखिए तो क्या है। यहां पर लिखा हुआ है कि कैन x-1 बी द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल px by x plus 3, जस्टिफाई योर आंसर। इसका मतलब हुआ कि कोई पॉलिनोमियल है px, उसमें आप यदि x plus 3 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर x-1 बच सकता है क्या? चलिए इसको इस तरह से ना समझ के आप इसको कुछ इस तरह से समझो। देखिए बच्चों, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि यदि कोई पॉलिनोमियल है, मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है, आप इसमें डिवाइड किससे करोगे? x प्लस 3 से डिवाइड करने से क्या यहां रिमाइंडर बचना पॉसिबल है? x-1 ये रिमाइंडर बच सकता है? बताइए तो, जस्टिफाई कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यदि आप इसको देखो तो आप अभी भी देख पा रहे हो कि ये रिमाइंडर तो बच ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां रिमाइंडर होने के लिए इसका जो डिग्री है वो डिग्री इस x वाले डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना बच्चों? जब तक आप ये वाला एग्जांपल में देखो, आप देख पा रहे हो कि यहां पर x का पावर 3 था, माने ये डिग्री बड़ा था, तब ये डिवाइड करना पॉसिबल हुआ। यहां भी देखो बच्चों, ये x स्क्वायर है, डिग्री बड़ा है, तो ये डिवाइड हो गया। यहां भी देखिए बच्चों, यहाँ x है तो इसके इक्वल डिग्री का हुआ तो भी डिवाइड हो गया। तो होना क्या चाहिए कि डिवाइड तभी करना पॉसिबल नहीं है, यहां पर देखिए डिवाइड करना तभी पॉसिबल नहीं है जब जो रिमाइंडर रहेगा, है ना, यहाँ वाला यदि रिमाइंडर जो बचता है, यहाँ तो रिमाइंडर वैसा कुछ है नहीं, तो ये डिवाइड करना तभी पॉसिबल होगा जब ये रिमाइंडर का जो डिग्री है वो इससे छोटा हो। तो नो, यहाँ आंसर क्या होगा? नो x-1 कैन नॉट बी द cannot be the remainder because the degree should be less than x plus 3, ठीक है ना? इस x plus 3 का should be less than the degree of x plus 3, मतलब इसका जो डिग्री है वो इस x plus 3 के डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी ये डिवाइड करना जो है रिमाइंडर, मतलब तभी जो है ये रिमाइंडर बन जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि ये फर्दर डिवाइड होगा, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो इसके इक्वल है। देखिए ये x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 दोनों में पावर 1 है, डिग्री सेम है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसका डिग्री छोटा होना चाहिए था, तो इसीलिए यहां आपको लिखना नो x-1 cannot be the remainder because degree should be less than the degree of x plus 3। तो ये रहा इसका आंसर। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस polynomial is divided by x plus 2 and what do you conclude whether x plus 2 is a factor of this or not। तो बच्चों सिंपल से इसका आंसर है, आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल में x प्लस 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर 0 आता है, तो आप समझ जाओगे कि x प्लस 2
ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो समझ जाना है कि x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग. आपको इसे अरेंज करके भी उतारना है बच्चों. x³ के बाद -4x² प्लस x प्लस 6 आप अपने बुक में देख सकते हो. इसे आप लोग पावर के हिसाब से जो सबसे बड़ा पावर है उसको आपको सबसे पहले देखना है. तो मैं इसे अरेंज कर दिया. हालांकि बुक में x³ प्लस x माइनस 4x² प्लस 6 है तो यहां मैं उसे अरेंज कर दिया. पावर सबसे बड़ा पावर x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6. ठीक है, चलिए डिवाइड करके देखते हैं. ये x है और ये x³ है तो ये x² से डिवाइड करेंगे. x² से इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है आपको. x³ और इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 2x². साइन आपको बदलना है. या -4x² माइनस 2x² यहां हो गया -6x². आगे यदि देखा जाए तो आप ये नंबर को यहां पहले कॉपी करो. अब आपके सामने -6 है और यहां -6x² है और यहां सिर्फ x है तो आपको माइनस लाने के लिए तो यहां माइनस पुट करना पड़ेगा और 6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि माइनस और इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस यहाँ माइनस और ये 6x². अब -6x को आपको +2 से करना है मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12x. अब साइन चेंज करना है नीचे वाले का. ये कटा, ये हो गया आपका +1 और ये +12 तो 12 प्लस 13x है ना. अब आपके सामने 13x है. अब ये +6 को कॉपी करना है. तो इस तरह बच्चों आप यहां पर x देख पा रहे हो, यहां पर +13 देख पा रहे हो. तो चलिए डिवाइड करते हैं, है ना. तो जब डिवाइड करेंगे तो ये +x है, ये 13 करने के लिए +13 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 13 ये x हो गया. अब आप देख पा रहे हो कि +13 है और ये +2 है. 13 2 जा 26. अब ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया. अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक +6 और ये -26 है तो -20 बचा. मतलब ये रिमाइंडर बच गया बच्चों. इसमें रिमाइंडर बच गया है तो ये क्या दिखाता है, 0 तो नहीं आया. तो इट शोज दैट x+2 is not a factor of x³ minus 4x² plus x plus 6. So simply you have to write here x+2 is not a factor of x³ minus 4x² plus x plus 6. Alright, I hope you understand. तो नेक्स्ट जो वीडियो है बच्चों मैं नेक्स्ट क्लास बोल देता हूँ. थोड़ा सा वो मैं अपने बच्चों को भी अपने क्लास में इसी तरह का बोल देता हूँ नेक्स्ट क्लास में, इसीलिए मेरे मुंह में वो वर्ड फिक्स हो गया, इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास बोल दिया. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बच्चों आगे का जो इसका पार्ट है डिवाइड क्वेश्चन नंबर 2 वो कवर करेंगे. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही.